नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले गोरखनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बुधवार भोर से ही बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर परिसर से बाहर तक लग गईं। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बता दें कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। मंदिर परिसर में सुरक्षा, बैरिकेडिंग और भंडारे की समुचित व्यवस्था की गई। मकर संक्रांति के पुण्यकाल में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग अर्पित करें। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में ई ऑफिस को प्रदेश के सभी जनपदों और एक माह में सभी तहसीलों में प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों को गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने, फार्मर रजिस्ट्री की दैनिक समीक्षा और आयुष्मान कार्ड से शेष परिवारों को जोड़ने के लिए 90 दिन का विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया। साथ ही सभी जनपदों, तहसीलों और विकास खंड मुख्यालयों पर स्थायी हेलीपैड निर्माण के प्रस्ताव 1 सप्ताह में देने के निर्देश दिए गए। उधर गोरक्षपीठाधीश्वर महंत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर में शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी के दर्शन पूजन कर कल्याण हेतु प्रार्थना की। उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण किया और गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। उन्होंने बच्चों से संवाद कर आशीष भी दिया है। उधर पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में पुलिस मंथन 2025 के 11 सत्रों के प्रस्तुतिकरण और समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों और माफियाओं पर सतत वैधानिक कार्रवाई, मिशन शक्ति और केंद्रों को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने ZFD अभियान को शेष 55 जनपदों में विस्तार कर सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु दर घटाने और यक्ष ऐप के प्रशिक्षण और फील्ड स्तरीय अधिकतम उपयोग पर विशेष बल दिया गया। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की अंसल चौकी के पास डग्गामार बस और सरकारी बस में सवारी भरने को लेकर विवाद हुआ। डग्गामार गाड़ियां नियमों को ताक पर रखकर सवारी भरती हैं, वहीं रोडवेज बसों ने गाड़ी लगाकर सड़क पर जाम लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में आज गोरखपुर विकास, सुरक्षा और समृद्धि की एक नई और मजबूत पहचान बन चुका है। एक समय जो क्षेत्र पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज वहीं गोरखपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों के साथ पूर्वांचल के विकास का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। विरासत और विकास का समावेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश आज विकास और विरासत के समावेश से प्रगति के प्रशस्त पथ पर निरंतर अग्रसर है। इसका साक्षी बन रही है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर आज चहुमुखी विकास का गौरवशाली अध्याय लिख रहा है। निखरते गोरखपुर में एक समय वो भी था जब 2017 से पहले अपराध चरम पर थे, टेंडर्स की लूट थी, बच्चे इंसेफ्लाइटिस से दम तोड़ते थे, गंदगी का अंबार था। ये सब अब इतिहास है। अब जो भी है वो बेहद खास है। पिछले 9 वर्षों में गोरखपुर सुशासन, विकास और कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक सुधार से गोरखपुर ने तीव्र विकास की जो गति पकड़ी, वो डबल इंजन की रफ्तार से प्रगति का नया आधार बन गया। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। नेतृत्व में प्रखरता हो तो प्रदेश भी निखरता है। संवरते गोरखपुर में 200 से भी ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण, 6 लेन और 4 लेन सड़कें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण, गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण से कनेक्टिविटी मजबूत हुई। एम्स के निर्माण से अत्याधुनिक इलाज की निश्चिंतता मिली। बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी बाल रोग विभाग की स्थापना हुई। गोड़धोइया नाले का जीर्णोद्धार हुआ, स्वच्छता को नया विस्तार मिला। होटल मैनेजमेंट संस्थान, सैनिक स्कूल, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय जैसी संस्थाओं से शिक्षा को ठोस आकार मिला। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? हर ओर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है। टेराकोटा अब गोरखपुर की नई पहचान है। अर्थव्यवस्था को मिल रही नई उड़ान है। विकास के शिखर को छू रहे गोरखपुर में गीडा का विशिष्ट योगदान है। प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण, ज्ञान डिस्टिलरी, टाटा प्लास्टिक, ज्ञान मिल्क, वरुण बेवरेज की स्थापना इसी का प्रमाण है। विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार कला और संस्कृति को लेकर भी सतत प्रयत्नशील है। इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है गोरखपुर महोत्सव, जहां देश भर से आए कलाकार अपनी सतरंगी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह रहे हैं। ये महोत्सव कला के साथ साथ पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों के आयोजन का पर्व भी है। ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जहां विकास ही पहचान है, विरासत और कला का सम्मान है। समृद्धि है, संस्कृति है, संस्कार है। यही तो डबल इंजन सरकार है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पूजा की और गाय को भोजन खिलाया। पीएम ने पोंगल को तमिल संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बताया है। इनिय पोंगल नड़वातकल आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए
सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम,
अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जो है कहा है और कई मुद्दों पर चर्चा भी की है, आपको सुनाते हैं। सर पे आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पे इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी तमिलनाडु की राजनीतिक यात्रा पे थे और उन्होंने एक बेहद ही शर्मनाक और पीड़ादायक बयान दिया है, जिसका वास्तविकता से, तर्कों से, तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक पर्यटन पे तमिलनाडु गए थे और वहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमिल आवाज को दबाने का काम करते हैं। आप राजनीति से इस हद तक प्रेरित होकर के ऐसी तर्कहीन और बेबुनियाद बयानबाजी करेंगे, इसका जवाब देना अत्यंत ही आवश्यक है। पिछले 11 वर्षों में इतिहास गवाह है कि जैसी संवेदनशीलता तमिल भाषा के प्रति, तमिल संस्कृति के प्रति, तमिल सिविलाइजेशनल हेरिटेज के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ।
मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं जो राहुल गांधी जी और विपक्ष के तमाम ऐसे नेताओं के स्मरण में रहें जो समय समय पे ऐसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, तमाम ऐसे टेंडेंसीज को इन्फ्लेट करने का प्रयास करते हैं और हमारी शांति और स्थिरता में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब तमिल भाषा और तमिल सम्मान और तमिल अस्मिता की संवेदनशीलता भारत के सीमाओं के अंदर ही नहीं, वैश्विक मंचों पे, इवन एट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 का मंच हो, हर वैश्विक मंचों पे सम्मान संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल अस्मिता का प्रतिनिधित्व मजबूती से करने का काम किया है। मुझे स्मरण आता है जब यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री जी ने अपने स्मरण में यह बताया और ये कोट किया, ही कोटेड अ लाइन फ्रॉम एंशिएंट तमिल टेक्स्ट पुरनारू, जहां पे वो कहते हैं, यादम उरे यावरम केलिर, that projects the universal and inclusive philosophy of Tamil thought globally. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे तिरुकुरल को भी रेफर किया है और वहां पे अपने मन की बात में, जो उनका मासिक कार्यक्रम होता है, जो पूरे देश में करोड़ों की संख्या में लोग उसको सुनते हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं, वो इस बात पे हमेशा एक्स्ट्रा एम्फेसिस के साथ कहते हैं कि हमें भी तमिल भाषा को सीखने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये मात्र नारा नहीं है, इट्स अ कमिटमेंट, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं, जो देश विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी अस्मिता के नाम पे, जो अपने राजनीतिक तांडव का प्रस्तुतिकरण करते रहते हैं, यह अत्यंत ही असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। साथियों, आज अखबारों के पृष्ठ हमने जैसे खोले और राहुल गांधी जैसे नेता, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, बिहार में जाते हैं तो बिहार में जाति के नाम पे उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल अस्मिता के नाम पे एक नकारात्मक राजनीति। ही इज अ परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल एंड अ केस स्टडी ऑफ सेपरेटिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस प्रकार की भाषा का उपयोग, इस प्रकार के बयानों से उनको बचने की आवश्यकता है। एक उदाहरण जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आपके स्मरण में होना चाहिए, फिजी में प्रधानमंत्री जी के ही शासन में भारत की सरकार ने इसको सुनिश्चित किया दैट तमिल टीचिंग प्रोग्राम्स शुड स्टार्ट इन कंट्रीज लाइक फिजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से वहां पे पहली बार 80 वर्षों में ऐसा हुआ है कि तमिल भाषा पे भी एक कोर्स और एक करिकुलम चल रहा है। हमारे ध्यान में आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में तमिल डायस्पोरा के लिए, तमाम इंडियन डायस्पोरा के लिए भी वहां पे एक तमिल चेयर का निर्माण होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के साथ में। तो साथियों, फिजी हो, वैश्विक मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, वहां भी तमिल चेयर को स्थापित करके इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के साथ इसको सुनिश्चित किया गया है, जो टाइमलेस हेरिटेज है, जो सनातन तमिल संस्कृति है, इसके बेनिफिशियरीज हम सब बने। हम जब जो स्कॉलरशिप में हैं, जो अध्ययन का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, शोधन का काम करते हैं, उनको भी इससे लाभान्वित कैसे किया जाए, प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता निरंतर करते रहते हैं। मेरे स्मरण में आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती चेयर तमिल स्टडीज के लिए, जो इटर्नल और टाइमलेस तमिल सिविलाइजेशनल और कल्चरल हेरिटेज है, ये भारत के अंदर और भारत के बाहर भी इसका महत्व लगातार कैसे बढ़े, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी की रहती है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व हमने देखा था कि परीक्षा पे चर्चा, जो उनका एक अत्यंत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध कार्यक्रम है, हमारे युवाओं में खासा इस कार्यक्रम को लेकर के उत्साह और ऊर्जा रहती है। उस परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी ने यह अपील किया छात्र समुदाय से, स्टूडेंट से, ही मेड अ कैटेगोरिकल अपील दैट नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स मस्ट लर्न तमिल। उत्तर भारत के छात्रों को भी तमिल भाषा सीखनी चाहिए और तमिल भाषा से जुड़ी जितनी भी विद्या है, उसके जितने आदर्श हैं, उसमें हमें पारंगत होने की आवश्यकता है। हमारे स्मरण में आता है लोकतंत्र के मंदिर में, इन द टेम्पल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, व्हेन हिस्टोरिक सिंग। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।